हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रुचिरा किताब का संस्कृत विषय में रुचिरा किताब का चतुर्थ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्र कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। अब पहले मैं इसके शब्द अर्थ आप लोगों को बता देती हूँ। पुरुतो माने आगे, निदेहि माने रखो, गिरी शिखरे माने पर्वत की चोटी पर, निज निकेतम माने अपना आवास, बिने माने बिना ही, नग आरोहण माने पर्वत पर चढ़ना, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, सुइके माने अपना, पथि माने मार्ग में, सुइके माने अपना, पथि माने मार्ग में, पाषाणा माने पत्थर, विषर्मा माने असामान्य, प्रखरा माने तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा माने हिंसक, परितो माने चारों ओर, घोरा माने भयंकर, सुदुष्करम माने अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही माने छोड़ दो, भज माने भजो या जपो, विदेही माने करो, अनुरक्तिना माने प्रेम स्नेह, सत्यतम माने लगातार, ध्येयम स्मरण माने उद्देश्य का स्मरण करना। तो बच्चों, ये पाठ क्या है? एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत माने वह गीत जो कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसमें चल चल पुरोतो निदेहि चरणम, सदैव पुरोते ही निदेहि चरणम। चल माने आगे चलो, पुरुतो माने यहाँ पर सामने होता है, पुरुतो माने सामने पर, तो यहाँ पर क्या है इसका आगे, आगे चलो, आगे हमेशा चरण रखो, निदेहि माने रखो, चरणम माने चरणों को, आगे हमेशा चरणों को रखो, सदैव पुरोतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे चरणों को रखो। यहाँ रखने से मतलब इसका चढ़ना, इसका मतलब है हमेशा आगे चलो, हमेशा आगे चलते रहो। गिरी शिखरे ननु निज निकेतम, विनेबयानम नग आरोहण। तुम्हारा निश्चय ही, तुम्हारा निज निकेतन माने अपना घर ही, गिरी शिखरे माने पर्वत की चोटी पर है। हम अपना घर, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। गिरीश विनेबयानम नगर आरोहण, बिना यान के यानी बिना हवाई जहाज के, पर्वतों पर, पर्वत पर चढ़ना है, पर्वत पर चढ़ना है। बलम सुइकिये भवती साधनम, तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है। सदैव पुरुतो, इसलिए तुम अपने बल से, अपने साहस से हमेशा आगे बढ़ते रहो। आया समझे बच्चों? फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए, आप खाली हिंदी बोलूँगी। चल चल पुरुतो निदेहि, हमेशा आगे चरण रखते रहो, अर्थात आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे चरणों को रखो। गिरी शिखरे ननु निज निकेतम, अपना
आवास, अपना जो निवास है, अपना जो घर है, वह कहाँ है? निश्चय ही गिरि शिखरे माने पर्वत की चोटी पर है। बिनेव यानम नगारोम, वहाँ पर बिना यान के यानी बिना हवाई जहाज के पर्वत पर चढ़ना है। बलम सुइकिये भवती साधनम, तुम्हारा बल ही, अपना बल ही अपना साधन है, हमारा बल ही अपना साधन है। सदैव पुरुतो तदे, इसलिए हमेशा अपने साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। फिर है आपका पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंसा पशव परितो घोरा, दुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सदैव पुरुतो, तुम पथि पाषाणा, तुम्हारे रास्ते में अनेक पत्थर आएंगे, पत्थर रूपी मुसीबतें आएंगी। विषम प्रखरा यानी तीक्ष्ण, असामान्य यानी टेढ़े मेढ़े पत्थर आएंगे। हिंसा पशवे परितो घोरा, परितो माने चारों ओर, चारों ओर हिंसक पशुओं ने तुम्हें घेरा होगा, यानी चारों ओर हिंसक पशु होंगे। दुष्करम खलु यद्यपि, वहाँ पर अत्यंत कठिनाईपूर्वक, वहाँ पर तुम्हें मार्ग पर चलना अत्यंत कठिनता पूर्वक होगा, फिर भी तुम अपने साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। सदैव पुरुतो निदेहि चरण, हमेशा आगे चरण रखते रहो। फिर से बता रही हूँ, देखिए इसके पहले अर्थ आप लगे। पथि माने मार्ग में, पाषाणा माने पत्थर, विषर्मा माने असामान्य, तीक्ष्ण माने नुकीले, असामान्य नुकीले टेढ़े मेढ़े, हिंसा माने हिंसक, पशवा माने पशु, परितो माने चारों ओर, घोरा माने भयंकर, सुदुष्कर माने अत्यंत कठिन पूर्ण, तुम्हारा मार्ग अत्यंत कठिन पूर्ण होगा है। सदैव पुरुतो, देखिए अब से पथि पाषाणा विषर्मा प्रखरा, तुम्हारा रास्ते में, पथि माने रास्ते में, तुम्हारे रास्ते में अनेक टेढ़े मेढ़े पर्वत होंगे। विषर्मा और टेढ़े मेढ़े और नुकीले, तीक्ष्ण नुकीले पत्थर होंगे। हिस्वा पुष्पे परितो घोरा, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु होंगे। दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तो इन सब से तुम्हारा मार्ग वास्तव में अत्यंत भयंकर होगा, यानी कठिन होगा। तुम्हारा मार्ग जो है सरलता पूर्वक चलने योग्य नहीं होगा। फिर भी सदैव पुरुतो निदेहि, फिर भी तुम हमेशा अपने चरणों को आगे रखते रहो, यानी कि इसने भयंकर मार्ग में भी तुम आगे को बढ़ते रहो। आसन में आपको देखिए इसमें है सुदुष्करम माने अत्यंत कठिनता पूर्वक, गमनम माने मार्ग, यद्यपि उन पर चलना बहुत ही कठिनता पूर्वक साध्य होगा, यानी बहुत ही कठिनता से होगा। हिंसा माने हिंसक, तुम्हारे मार्ग में अत्यंत नुकीले टेढ़े मेढ़े पर्वत होंगे और चारों ओर भयंकर पशु होंगे। अर्थात तुम्हारे, इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ होंगी और वहाँ पर चारों ओर हिंसक भयानक पशुओं से तुम्हारा मार्ग अत्यंत कठिन होगा, कठिनता पूर्वक पार करने वाला होगा। फिर भी तुम अपने साहस से उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो।
फिर है जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा तथा अनुरक्तम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरुतो। जही माने क्या होता है? छोड़ दो। भीति माने क्या होता है? डर। जही भीति, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, भज माने जपो, अपनी शक्ति को जपो, यानी अपनी शक्ति को याद करते रहो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, अपने राष्ट्र से हमेशा स्नेह रखो। अनुरक्तिता माने प्रेम और स्नेह। राष्ट्र में विदेही माने करो, अपने राष्ट्र से हमेशा प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, हमेशा अपने सत्य का, अपने उद्देश्य, ध्येय माने क्या होता है? उद्देश्य, लक्ष्य। आप हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरुतो ध्येय, और हमेशा आगे चरण रखते रहो। ऐसा मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जही ही भीति, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को भजो, यानी अपनी शक्ति को याद करते रहो। विदेही राष्ट्रम अनुरक्तम, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरण, हमेशा अपने अब उद्देश्य को याद करो। और सदैव पुरुतो धरे, अपने चरणों को आगे रखते रहो। पुरुतो माने सामने नहीं, यहाँ पर आगे है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस पाठ का अर्थ मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया। अब आप इस पाठ के एक अर्थ को देखिए। पहले देखिए, यह सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, यह श्रीधर पाठ भास्कर द्वारा रचित एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत का मतलब है ऐसा गीत जो कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। तो इसमें है इसके जो रचयिता राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि श्रीधर भास्कर वर्णेगन है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया, यानी आगे जागने का और आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अब है इसके शब्द अर्थ देखिए। पुरुतो माने आगे, निदेही माने रखो, गिरी शिखरे माने पर्वत की चोटी पर, निज निकेतम माने अपना निवास, विनय माने बिना ही, नगारोहण माने पर्वत पर चढ़ना, सुई के माने अपना, पथि माने मार्ग में, पाषाणा माने पत्थर, विषम्मा माने जो है विषम्मा माने सामान्य, पिलखना माने तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा माने हिंसक, परितो माने चारों ओर, घोर माने भयंकर, दुष्कर्म माने अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही माने छोड़ दो या छोड़ो, भज माने भजो या जपो, विदेही माने करो, अनुरक्त माने प्रेम स्नेह, सततम माने लगातार, ध्येयम स्मरण माने उद्देश्य का स्मरण करना। अब देखिए इसका अर्थ। चल चल पुरुतो देहि, यहाँ पर कवि आगे बढ़ने की प्रेरणा करते हुए कह रहा है, चल चल पुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे चरण रखो। आगे से मत पुरुतो माने सामने होता है, पर इसमें यहाँ पर है आगे। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा
आगे चरण रखो। चल चल यहाँ इसका मतलब बस हमेशा आगे चलो, सदैव आगे चरण रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, विनेब यानम नगारोहणम। गिरि शिखर निश्चय ही अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। विनेब यानम नगारोहणम, बिना यान के यानी बिना हवाई जहाज के ही पर्वत पर चढ़ना है। तुम्हें क्या है? अपना आवास, निश्चय ही अपना जो आवास है, जो अपना घर है, वह पर्वत की चोटी पर है और वहाँ हमें बिना यान के यानी बिना हवाई जहाज के चलना है। बलम सुई किए भवती साधनम, वहाँ पर तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है। यानी यहाँ पर तुम्हें हवाई जहाज का साधन नहीं, बल्कि जो तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है। तो इसलिए सदैव पुरुतो, अपने बल को आगे याद करते हुए हमेशा आगे चरण रखो। सदैव पुरुतो चरण, हमेशा आगे चरण रखो। फिर है पथी, देखे इसका फिर है गिरि शिखरे माने पर्वत की चोटी पर, ननु माने निश्चय ही, निज निकेतन माने अपना आवास, याना माने क्या होता है? हवाई जहाज, नगा रोहन माने पर्वत पर चढ़ना है, बिना हवाई जहाज के पर्वत पर चढ़ना है। तो निश्चय ही अपना आवास पर्वत की चोटी पर है, वहाँ हमें बिना यान के ही, बिना हवाई जहाज के चलना है। बलम सुई भवती सा, तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन, अपना साधन है। सदैव पुर, तो इसलिए हमेशा आगे चरण रखो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवे परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सदैव पुरुतो, पथि पाने मार्ग में, तुम्हारे मार्ग में अनेक पत्थर हैं। अनेक क्या हैं? भयंकर टेढ़े पत्थर हैं, और टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिस्वा यानी कि कहने का तात्पर्य तुम्हारे मार्ग में अनेक क्या हैं? कठिनाइयाँ हैं। हिंसवा पशवे परितो घोरा, हिंसवा माने हिंसक। हिंसक वो होते हैं जो कि मनुष्यों को खाते हैं, जो हिंसा करते हैं, उन्हें हिंसक पशु कहते हैं। तो मार्ग में चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, निश्चय ही वहाँ पर चलना आसान नहीं है। वहाँ पर जो है कठिनता पूर्वक, तुम्हारा मार्ग जो है कठिनता पूर्वक चलने योग्य है। सदैव पुरुतो, इसलिए हमेशा अपने बल को याद करते हुए हमेशा आगे चरण रखो। फिर से बता रही हूँ, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, तुम्हारे मार्ग में अनेक टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं और चारों ओर भयंकर पशु हैं। परितो माने चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। और निश्चय ही मार्ग, यद्यपि तुम्हारा मार्ग निश्चय ही अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य है। यानी तुम्हारा मार्ग जो है अत्यंत कठिनता से भरा हुआ है, कठिनता पूर्वक चल रही हो गए। इसलिए तुम सदैव फिर भी तुम अपने कदमों को आगे रखते रहो। फिर है जही ही भीति भज शक्तिम, हमेश भीति माने जही माने छोड़ दो, छोड़ो या छोड़ दो। भीति माने डर, भज माने भजो, शक्ति माने शक्ति को। विदेही राष्ट्रे तथा
राष्ट्र माने राष्ट्र में, अनुरक्तम माने प्रेम या स्नेह, कुरु कुरु सततम ध्येयम, ध्येयम माने क्या है, उद्देश्य, स्मरण माने याद करना। देख एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ आपको, हमेश जही ही भीति, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी शक्ति को जपो। अर्थात जैसे हम लोग माला का जाप बार बार करते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपनी शक्ति को बार बार याद करना चाहिए। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, हमेशा राष्ट्र से प्रेम करो, कुरु 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 सततम ध्येयम स्मरण, हमेशा अपने स्मरण, अपने उद्देश्य को याद रखो, और सदैव पुरुतो, हमेशा अपने चरण आगे रखो। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको फिर से इसका अर्थ बता दूं, जही माने डर को छोड़ दो, भज बन शक्तिम, अपनी शक्ति को जपो, यानी अपनी शक्ति को बार बार याद करो। विदेही राष्ट्रम तथा अनुरक्तम, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरण, हमेशा अपने उद्देश्य को, ध्येय माने क्या है, उद्देश्य को, अपने उद्देश्य को याद करो, सदैव पुरुतो निदेही चरण, और हमेशा अपने चरण आगे को रखो। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है इस पाठ का सदैव पुरुतो निदेही चरणम, इस पाठ का मैंने आपको अर्थ जो है समझा दिया है। इसका आपको पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं और केवल इसका अर्थ आपको याद करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। अब मैं कल आपको इसका अभ्यास कार्य जो है समझा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अपना जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके साथ ही आप लोगों को ये सब अर्थ जो है, देखिए इसके आज केवल आपको शब्द अर्थ लिखने हैं और अर्थ आप लोगों को याद करना है। यह एक जो है आवाहन गीत है। आवाहन गीत यानी जय वह गीत जो कि हमें आगे चलने के लिए बुलाता है, जो हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है। तो इस गीत में राष्ट्र कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यह गीत हमें जागरण और कर्मठता माने हमेशा कर्म करने की जो है इच्छा, हमें जागरण माने जागने की और कर्म करने की जो है प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को यह जो पाठ पूरी तरह से जो है समझ में जो है आ गया होगा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका खाली अर्थ आप लोगों को कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसके अभ्यास ही करने हैं। कल मैं इसको पूरे पाठ के आपको अभ्यास जो है समझा दूंगी हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो है पाठ मैं समाप्त कर रही हूँ। इसके केवल आपको शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद।